Hello students, welcome to my channel. This is Silpa and today's video is dedicated to spelling error questions. Spelling error के question बहुत important हो गए हैं। अगर हम एसएससी के recent एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2025 के अनुसार स्पेलिंग एरर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीएसएस, यूपी, एनडीए या फिर स्टेनो के एग्जाम। SSC is now asking more confusing and strapped-based words instead of simple vocabulary. स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि स्पेलिंग एरर्स में भी कौन सी कैटेगरी में हमें प्रैक्टिस करने क्वेश्चन की, सो दैट दे कैन सिक्योर मार्क्स। उसमें भी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ थ्योरीज भी करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। So without doing any further delay, we should start our lecture. और हमारा पहला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ चीजें रिकॉल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कैटेगरी से एसएससी इज आस्किंग द मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ द स्पेलिंग एरर। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिससे कि एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। तो हमारा सबसे पहला जो कैटेगरी है, साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ डेप्ट, इसको लिखते तो डेप्ट है, लेकिन साइलेंट क्या होता है? साइलेंट बी होता है। दूसरा एग्जाम्पल है रिसीट। रिसीट, इसमें साइलेंट क्या होता है? पी साइलेंट होता है। और अगला अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो है आइलैंड। आइलैंड में ए साइलेंट होता है। इसका मतलब कि साइलेंट लेटर से बेस्ड इफेक्टिव क्वेश्चन पूछ रही है। दूसरी हमारी जो कैटेगरी आ जाती है, दूसरा कैटेगरी है डबल लेटर्स की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? डबल लेटर्स की। डबल लेटर्स की कैटेगरी, जैसे एग्जाम्पल एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, डबल सी और डबल एम। अगला है कमिटी। और अगला एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं ओकेजन को। ऐसा वर्ड जिसमें एक लेटर डबल टाइम्स रिपीट हो रही हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। साइलेंट लेटर्स के क्वेश्चन पूछ रही है। अगला क्या है? अगला हम लें अगर, अगला क्या है? अगला जो कैटेगरी है वो है सफिक्स रूल। कौन सा रूल? सफिक्स रूल से रिलेटेड। सफिक्स रूल, सफिक्स क्या होती है? जो किसी भी वर्ड के अंत में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे जिस वर्ड के अंत में हम TION का यूज करें, जिस वर्ड के अंत में हम SION का यूज करें, जिस वर्ड के अंत में IBLE का यूज करें या ABLE का यूज करें, ऐसे सफिक्सेस से रिलेटेड एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है। अगली जो कैटेगरी हमारी आ जाती है, अगला कैटेगरी है आई बिफोर ई वाली। आई बिफोर ई वाली कैटेगरी, ऐसा स्पेलिंग जिसमें आई पहले आता है और ई बाद में आता है। जैसे कि पहला है बिलीव, BELIEVE। इस स्पेलिंग में आई पहले और ई बाद में आया। और अगला कैटेगरी जो है हमारा
अगला कैटेगरी है ई बिफोर आई, ई बिफोर आई, जिसमें आएगा रिसीव और डिसीव। इसी तरह से और भी वर्ड्स आते हैं। तो ये 5 कैटेगरी मेनली एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। तो हम लोगों ने कैटेगरी के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी कैटेगरी एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, और इन्हीं सब से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ चीजें जान ली अबाउट द स्पेलिंग एरर कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आगे हम आपको 25 क्वेश्चन बोलेंगे, 25 वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, और आपको वो सारे वर्ड लिखने हैं और कैलकुलेट करने हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम किस वाले सेक्टर में, किस वाले कैटेगरी में ज्यादा लैग कर रही हूँ। आपको एनालाइज करना है कि आप किस कैटेगरी में ज्यादा लैग कर रहे हैं। क्या वो सफिक्स वाला कैटेगरी है, साइलेंट लेटर्स वाले हैं, डबल लेटर्स वाले हैं, या फिर और कोई। तो मैं वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू करती हूँ, जिसमें हमारा पहला वर्ड है। और प्रोनाउंस आप वीडियो को पॉज करके भी वर्ड्स को लिखने की कोशिश कर सकते हो। जिसमें हमारा सबसे पहला वर्ड है नेसेसरी, दूसरा वर्ड ओकेजन, तीसरा कैलेंडर, चौथा कर्नल, पांचवा बिजनेस, छठा फरवरी, सातवां डिसिप्लिन, आठवां रेस्टोरेंट, अगला है ज्वेलरी, पैरेलल, टुमारो, सक्सेसफुल, exaggerate, beginning, lieutenant, immediate, refrigerator, refrigeration, possession, leisure, threshold, entrepreneur, vaccination, irresistible, bureaucracy और millennium. I hope guys you have opened your notebook and wrote down all the words I have pronounced. तो अब बारी है कि सारे वर्ड्स को मैं करेक्टली स्पेल्ड करके लिखूं और आप उससे मैच करो कि मैंने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। तो शुरू करते हैं। तो हमारा वर्ड कौन कौन सा वर्ड था? हम लोगों ने कुछ वर्ड लिखे हैं, हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को लिखा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड था नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेसेसरी। सेकेंड है ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। थर्ड वन है कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर। यहाँ ई का यूज नहीं बल्कि ए का यूज होगा, हमेशा याद रखें, कैलेंडर। चौथा है कर्नल, प्रोनाउंस कर्नल होता है, लिखते हैं कोलोनेल, COLONEL, कोलोनेल। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कर्नल। नेक्स्ट वन इज बिजनेस, BUSINESS। हम दोनों जगह डबल एस का यूज ना करके सिर्फ लास्ट वाले में डबल एस और शुरू वाले में सिंगल का यूज करते हैं। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस। अगला हमारा वर्ड है फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। नेक्स्ट वन इज 7 डिसिप्लिन, DISCIPLIN,
LINE, डिसिप्लिन, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अगला हमारा क्या है? अगला है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में भी मोस्टली पीपल गलत करते हैं। ए की जगह ई को लिखते हैं, यू का भी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। रेस्टोरेंट का करेक्ट स्पेलिंग रेस्ट, पहले रेस्ट को लिखेंगे, रेस्ट टू रेंट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेस्टोरेंट। पहले रेस्ट लिखो, फिर ऑरेंज लिखो, रेस्टोरेंट। अगला है स्पेलिंग नंबर 9। अगला क्या हो? ज्वेलरी, 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 ज्वेलरी। अगला है 10 नंबर, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। 11 नंबर वर्ड इज टुमारो। टुमारो का स्पेलिंग क्या होगा? TOMO, डबल आर का यूज करते हैं, डबल एम का यूज नहीं करते हैं। अगला है क्या? 12 नंबर वर्ड इज सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन्स सफलता। ये सारे करेक्ट स्पेलिंग है। 30 नंबर वर्ड था हमारा एग्जैगरेट, एग्जा डबल जी गे रेट, एग्जैगरेट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अगला है 14 नंबर बिगिनिंग, BE डबल जी का यूज नहीं होगा, बिगिनिंग, डबल NING, बिगिन लिख करके BEGIN, बिगिन का स्पेलिंग लिख के फिर निंग लिखेंगे तो बिगिनिंग होगा। अगला हमारा वर्ड है 15 नंबर ल्यूटेनेंट, जिसको लिखेंगे LIEUTENANT, ल्यूटेनेंट। अगला है हमारा क्या? 16 नंबर वर्ड इमीडिएट, IMME, immediate। 17 number word is refrigeration, refrigeration, और इसी से बना है रेफ्रिजरेटर। हमारा अगला वर्ड क्या है? 18 नंबर वर्ड is possession, 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 is possession। 19 number word is leisure, leisure, LIE नहीं, LEISURE, leisure, this is the correct spelling of leisure। and 20 number word is threshold, THRES, thresh, THRES, threshold, HOLD, threshold, this is the correct spelling। नेक्स्ट स्पेलिंग इज एंटरप्रेनर। इसमें आपको याद रखो ENTRE नहीं लिखना है, एंटर में RE, फिर प्रे में भी PRE और लिखेंगे NEUR, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला 22 नंबर, 22 नंबर वर्ड में है वैक्सीनेशन, VACCI, वैक्सीनेशन। इसमें देखो सफिक्स का यूज हुआ है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 23 इज इररेसिस्टिबल, पहले इर लिखो, उसके बाद रेसिस्ट, रेसिस्ट हो गया, रेसिस्टिबल तो हो गया इररेसिस्टिबल।
24 नंबर वर्ड ब्यूरोक्रेसी। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं। ब्यूरो का स्पेलिंग पहले लिखो ब्यू रो ब्यूरो ब्यूरो BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी। और हमारा लास्ट वर्ड है मिलेनियम मी ले नी millennium. This is the correct spelling of millennium. So these are all 25 words. You should know. क्योंकि इन सभी में कहीं डबल एस इंक्लूडेड है, यानी डबल लेटर के वर्ड्स हैं, कहीं ए और ई की कंफ्यूजन वाले वर्ड्स हैं, ओके, और कहीं प्रोनाउंसिएशन अलग और स्पेलिंग अलग के क्वेश्चन है, इसमें भी डबल एस है। डिसिप्लिन हो गया, रेस्टोरेंट में भी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जहां में हमको ए के बाद यू लगाना है या यू के बाद ए लगाना है। तो इसको आप हिस्सों में बांट करके सिलेबस से कर सकते हो कि पहले लिखो रेस्टोरेंट। अगला इसमें है, इसमें भी डबल एल यानी कि डबल लेटर्स वाले कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। इसमें भी डबल लेटर्स वाले, इसमें भी डबल लेटर्स वाले हुए हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में डबल लेटर के यूज हुए हैं। इसमें देखो सफिक्स TION का यूज हुआ है, इसमें हमने लिखा है IBLE का यूज किया है। तो ये सारे इसमें SION का यूज किया है। तो दिस आर ऑल व्हाट आई वांट यू टू नो। तो हम लोगों को अब क्वेश्चन करने चाहिए, जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आज के क्वेश्चन बेस्ड है मोस्टली ए और ई की डिफरेंस पे, किसमें हम ए का यूज करेंगे और किसमें हम ई का यूज करेंगे। तो दिस इज द सीरीज नंबर 1 ऑफ स्पेलिंग एरर, जिसमें हम लोगों ने ए और ई के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मेंटेनेंस। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का हम तो मोस्टली बेस्ड क्वेश्चन ए और ई के आधार पे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है। हमें मेंटेनेंस की स्पेलिंग, सारे स्पेलिंग दी हुई हैं, जिसमें कि हमें ई और ए को कंफ्यूज करके लिखा हुआ है। कौन सी स्पेलिंग सही होगी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम चलो देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है। पहले हम देखेंगे कि मेंटेन की स्पेलिंग क्या होती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेंटेन। तो जब हम मेंटेन को लिखते हैं तो TAIN का यूज करते हैं, लेकिन जहां मेंटेनेंस की बात आई तो AI की जगह हम ई का यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MAIN मेंटेन TEN, क्योंकि हमने AI को किस में कन्वर्ट किया, ई में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमको मेंटेनेंस लिखना था और नेंस के लिए ANCE होगा, ना कि ENCE। तो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस इज थर्ड वन, मेंटेनेंस। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस। ओके, अगला हमारा जो वर्ड है, इसमें भी बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करो। तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सेपरेट। सेपरेट करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो पहले लिखो सेप। ओके, पहले क्या लिखेंगे, सेप सेपरेट। इसका होती है, ये वाली होती है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो लिखते हैं, कोई प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं सेपरेट। यहाँ पे ई लगा देते हैं और यहाँ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं। दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। तो हम सेपरेट की स्पेलिंग को ऐसे लिख सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप डिवाइड कर लो कि कभी भी अगर सेपरेट की स्पेलिंग आएगी तो उसे हम किससे याद करेंगे, उसे हम रैट से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, रैट। इस सेपरेट की स्पेलिंग में रैट आता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इस गलती को नहीं दोहराओगे, रिपीट नहीं करोगे। सेपरेट के स्पेलिंग में हमेशा रैट आता है, इसमें रैट आ रहा है, इसमें भी रैट आ रहा है।
इसमें भी रेट आ रहा है लेकिन इसमें रेट नहीं आ रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसमें देखो क्या बोल रहा है, सेपरेट, सेपरेट है, ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट है, क्योंकि पी के बाद कोई भी वॉवेल का यूज नहीं किया हुआ है, ना ए का ना ई का, तो दिस इज करेक्ट वन, इनकरेक्ट वन। अगला क्या है, यहाँ है एस ई पी, सेपरेट, दिस इज इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेपरेट, सेपरेट इज द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो स्पेलिंग तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होती है, गवर्न को लिखो अलग और मेंट को लिखो अलग, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन गवर्नमेंट होती है तो लोग एन को रिमूव कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको इसमें पहले गवर्न लिखना है और इसके बाद मेंट लिखना है, और दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर के बाद डायरेक्ट मेंट, नो, व्हाट इज गवर, मीनिंग ऑफ गवर इज नथिंग, गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट वन। गवर्न ए नहीं होगा, और यहाँ क्या है, गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्पेलिंग आई थिंक, गवर्नमेंट। दो ऑप्शन हो गई हैं, तो आप किसी को भी टिक कर सकते हो, तो गलती से दोनों ऑप्शन सेम है गए। ओके, अगला क्या है, अगला है इन्वायरमेंट। हमारा अगला स्पेलिंग क्या है, अगला हमको बोल रहा है करेक्ट स्पेलिंग किसका चुनने का, इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का। तो हम जो प्रोनाउंस करते हैं इन्वायरमेंट करते हैं, लेकिन लिखते समय इनवॉयर, इनवॉयरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। आप मेंट को तो अलग कर लोगे, मेंट को आप आसानी से अलग कर लोगे, इन्वॉर्न को अलग करना है मेंट से, तो आपको मिल जाएगा ENVIRON, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा इसमें, इन्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। सही स्पेलिंग वो होगा जिसमें एन लगा हुआ है। इसमें देखो मेंट में मांट नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है, और इसमें यहाँ ई का यूज है तो ये भी गलत है। सही होगा हमारा इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT। हमने जैसे गवर्नमेंट में भी एन का यूज किया था लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते हैं, और इन्वायरमेंट में भी हम एन को प्रोनाउंस नहीं करते हैं लेकिन लिखते हैं। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, अगला, अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड है प्रिविलेज। अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड है प्रिविलेज। तो देखो एक होता है नॉलेज, नॉ और लेज, नॉलेज, तो इसमें हम LEDGE का यूज करते हैं। नॉलेज में हम किसका यूज करते हैं, नॉलेज में हम LEDGE का यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी अगर प्रिविलेज का स्पेलिंग लिखें तो हम प्रिवी को अलग लिखेंगे और लेज को अलग लिखेंगे। प्रिवी प्लस लेज इज इक्वल टू प्रिविलेज। इसमें हम डी का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट LEGE को लिखेंगे, प्रिविलेज। इसमें डी का यूज है मतलब ये गलत है, इसमें ए लिखा है ये भी गलत है, इसमें आई लिखा है प्रिविलेज है तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। प्रिविलेज में LEGE का यूज होता है, न कि LEDGE का यूज होता है। अगला हमारा क्या है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो सबसे पहले एकोमोडेशन की स्पेलिंग लिखते हैं कि ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, शरण, कहीं पे भी शरण लेना, रूम लेना, रहना, ठहरना, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं।
तो रूम में हमको याद रखना है कि 2C होते हैं और 2M होते हैं। एकोमोडेशन याद रखने का तरीका है कि हम 2C और 2M को यूज करते हैं कभी भी हम एकोमोडेशन को लिखते हैं तो ACCO_M_O_DATION। रूम में 2C और 2M है, मतलब एकोमोडेशन में 2C है और 2M है। तो इसमें देखो, इसमें 2C है लेकिन एक M है, ये गलत हो गया। इसमें एक ही C है, इसमें A लिखा हुआ DA, यहाँ मोडेशन, मो लिखेंगे ना इसको मो, दिस इज इनकरेक्ट। हमारा सही ऑप्शन ये होगा जिसमें डबल टी भी है डबल एम भी है, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेलिंग हमें मिला है ऑकरेंस। किसकी स्पेलिंग है? क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्पेलिंग है उसमें ऑकरेंस है OCCURRENCE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑकरेंस, जिसमें डबल C और डबल R का यूज होता है। ओके तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? RENCE नहीं, डबल C डबल RENCE सही है, सिंगल C नहीं, A हो जाएगा नहीं। अगला हमारा कौन सा वर्ड है? अगला है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन को अलग कर दो, नेयर को अलग कर दो। QUESTION क्वेश्चन और नेयर दोनों को जोड़ दो, बन गया क्वेश्चन एयर। मतलब किसका यूज हुआ? डबल N, N+N का यूज हुआ। यहाँ डबल N है, यहाँ भी डबल N है, लेकिन यहाँ E का यूज नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन अलग लिखा है और नेयर अलग लिखा है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्वेश्चन एयर। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल एन का यूज नहीं। दिस इज इनकरेक्ट। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कौन सी चीज की स्पेलिंग सही करनी है? देखो, प्रोनाउंसिएशन। इसमें लोगों को, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कैसे होती है, क्योंकि इसमें प्रोनाउन लिखा है। लोग क्या लिख देते हैं? प्रोनाउंसिएशन। पहले प्रोनाउन को लिख दो और उसके बाद सिएशन को लिख दो, जो कि बिल्कुल गलत। हम प्रो के बाद नाउन को नहीं लिखते हैं, हम प्रो के बाद नन को लिखते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। नाउन लिखेंगे हम, नाउन होता है नहीं, नन होता है। प्रोनाउंसिएशन नाउन होता है नहीं, गलत है। इसमें देखो, यहाँ सी दिया है तो ये भी गलत हुआ। ये हो गया प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग। सही स्पेलिंग इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, इसमें स्टूडेंट एग्जिस्ट तक तो पहुंच जाते हैं, एग्जिस्ट तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये पता नहीं चलता यहाँ ए लिखना है कि ई लिखना है। तो एग्जिस्टेंस है तो एन बोल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ ई का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस को याद रखने का तरीका क्या है? एग्जिस्टेंस को याद रखने का तरीका है कि ई के बाद फिर से ई का यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस को याद रखने का तरीका क्या है कि एग्जिस्टेंस के स्पेलिंग में हम ई के बाद फिर से ई का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। तो ए का यूज होगा ई के बाद नहीं, गलत हो गया। ई का यूज होगा, ए का यूज होगा नहीं। एक्सिस्टेंस, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो ये गलत हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो स्पेलिंग है वो बोल रहा है इंटेलिजेंट। तो हम इंटेलिजेंस के स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? इंटेलिजेंस के स्पेलिंग लिखोगे, इंटेलिजेंस में होगा INTELL, IGENCE, क्योंकि बोल रहा है जेंस।
इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो यहाँ हम ई का यूज करेंगे ना कि ए का यूज करेंगे। इंटेलिजेंस, इसमें हम किसका यूज करेंगे? ई का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे किसका यूज दिया है? ए दिया है। दिस इज इनकरेक्ट। इंटेली, INTL, इंटेल कौन होता है? तो इंटेलिजेंस, एंड विद गेंस। इसमें याद रखो कि जेंस में ANCE नहीं लिखते, हम जेंस में हमेशा ENCE का यूज करते हैं। तो GENCE होगा ना कि GANCE। जेंस में हम हमेशा ENCE का यूज करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें डबल एल होता है, डबल एल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लिखा है। और इंटेलिजेंस है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पर डी हो जाएगा, जिसमें कि इंटेली, टेली भी ली भी लिखेंगे तो डबल एल लिखेंगे, और डी के बाद भी हम ई का यूज करेंगे। इसी से सिमिलर वर्ड है डिलीजेंस। जेंस जब आए तो जेंस में हम हमेशा ई का यूज करते हैं, न कि ए का। तो डिली के साथ भी ENCE का यूज होगा। नेग्लिजेंस भी लिखेंगे, नेग्लिजेंस, उसमें भी हम ENCE का यूज करेंगे। तो 3 वर्ड पता चला, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, डिलीजेंस और नेग्लिजेंस। अगला क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? डिफरेंस में हम DIFF लगाते हैं। डिफर मीन्स अलग, और फिर लगा दो एन, तो हो गया डिफरेंस। तो क्या होगा? डबल एफ है इसमें? नहीं, गलत हो गया। DIFFER ए दिया है, जबकि होता ई है। इसमें यहाँ ए दिया है, दिस इज इनकरेक्ट। सही स्पेलिंग हमारा होगा डिफरेंस, डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 की करेक्ट स्पेलिंग है कमिटमेंट। So what is the spelling of commitment? कमिटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? इसमें भी देखो कंफ्यूजन होता है कि डबल एम लिखें, डबल टी लिखें, डबल एम और डबल टी क्या लिखना है। तो कमिट लिखो, कमिट को पहले हम लिखते हैं, कमिट में डबल एम का यूज करते हैं, डबल टी का यूज नहीं करते। कमिट हो गया। कमिट के बाद डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? मेंट। कमिट में क्या जोड़े? मेंट, तो क्या बन गया? कमिटमेंट। तो इसमें हम डबल टी का यूज किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमिट, यहाँ देखो सही स्पेलिंग है, कमिट लिख दिए और उसके बाद मेंट जोड़ दिए, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। कमिटमेंट, दिस इज रॉन्ग। इसमें भी ये आ रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा कौन सा स्पेलिंग है? एम्बैरेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एम्बैरेसमेंट में हम एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? डबल आर ए डबल एस MENT। मतलब इसमें डबल आर भी होता है, डबल एस भी होता है। एम्बैरेसमेंट में डबल आर और डबल एस का यूज करते हैं। यहाँ देखो, सिंगल आर, दिस इज इनकरेक्ट वन। सिंगल एस, दिस इज इनकरेक्ट वन। आर और एस, दिस इज इनकरेक्ट। इसमें डबल आर और डबल एस का यूज है, दिस इज करेक्ट वन। कि एम्बैरेसमेंट में हमेशा याद रखना है कि डबल आर और डबल एस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस। मिसलेनियस का, मिसलेनियस में मिसलेनियस को तोड़ के लिखा, जैसे हमने लिखा पहले मिस, MIS, सेल, मिसेल एनियस, मिस सेल एनियस, तो बन के क्या हो गया? मिसलेनियस। मिस सेल एनियस, गलत है। मिस सेल एनियस सही है। मिस से एनियस गलत है। यहाँ ई का यूज है, यहाँ पे ओ का यूज है। ओ होगा लेकिन ई के साथ होगा, ये भी गलत है। अगला है हमारा, अगला हमारा है रिकमेंडेशन।
रिकमेंडेशन की स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन की स्पेलिंग होती है RE, रेको मेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। इसमें सिर्फ डबल एम रिपीट करते हैं हम। रिपीट क्या होती है? बस एम होती है। तो इसमें याद रखो कि डबल हम किसको करते हैं? सिर्फ एम को करते हैं। रिकमेंडेशन में सिर्फ हम एम को डबल करते हैं। तो ये हो गया क्या? रिकमेंडेशन। अगला है परसेवरेंस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ परसेवरेंस? तो पहले देखो, रेंस हम कभी भी लिखते हैं तो RANCE लिखते हैं। रेंस की स्पेलिंग क्या होती है? RANCE। रेंस की स्पेलिंग RANCE होती है। तो पहले हम लिखेंगे पर, फिर लिखेंगे जे, पर से, फिर लिखेंगे वे, और फिर लिखो रेंस। हो गया परसेवरेंस। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? पर जे वेर लिख दिया है, परसेवरेंस। दिस इज इनकरेक्ट। पर जे वे नहीं, परसेवरेंस, दिस इज इनकरेक्ट। परसेवरेंस, दिस इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भी हमको करेक्ट स्पेल निकालना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। डेफिनेटली प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन डेफिनिटली को लिखते हैं। डेफिनेटली लिखते हैं। पहले क्या लिखो? सबसे पहले लिखो डी, उसके बाद लिख दो फाइनाइट। डेफिनेटली को लिखने के लिए सबसे पहले डी को लिख दो, उसके बाद लिख दो फाइनाइट, और उसके बाद लिख दो LY। फाइनाइट की तो स्पेलिंग यही होती है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करोगे। तोड़ तोड़ के लिखने से समझ में आता है। तो डी पहले लिखो, उसके बाद फाइनाइट लिख दो, फिर LY लिख दो, तो हो गया डेफिनेटली। तो यहाँ कौन सा है? डेफिनेटली। कौन सा स्पेलिंग सही है? दूसरा। डे डे लिख दिए, फाइनाइट लिख दिए, और फिर LY लिख दिए, तो ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 है कॉन्वेनियंस। कॉन्वेनियंस से स्पेलिंग क्या होती है? वे नी कॉन्वेनिएंस, कॉन्वेनिएंस। पहले क्या लिखेंगे? एंस। एंस और एंस दोनों अलग अलग। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा इम्पोर्टेंट, तो कौन सा एंस का यूज हुआ? ANCE। लेकिन मैंने लिखा कॉन्वीनियंस, तो हमने कौन सा का यूज किया? ENCE। इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्वीनियंस में यहाँ I है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ A है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ दो जगह E है, यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा कॉन्वेनियंस। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। हमारा ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगला है responsibility। responsibility। पहले लिखो responsibility। पहले क्या लिखेंगे? response लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ability लिखेंगे। response पहले लिखो और उसके बाद ability लगा दो। जैसे कि हम लोग able भी लगा रहे थे, यहाँ able लगा रहे थे, able लगा रहे थे, इसी तरह से ability भी होता है, ability। तो ये भी है एक सफिक्स। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या होगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी।
दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 21 नंबर क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंडिपेंडेंस में हम ANCE का यूज करें या फिर ENCE का यूज करें। तो इंडिपेंडेंस में हम किसका यूज करते हैं? इन डी पेन DENCE ENCE। तो यहाँ देखो ANCE एलिमिनेट हो गया, ANCE एलिमिनेट हो गया, इंडिपेंडेंस इंडे यहाँ EN नहीं हुआ, इसकी वजह से दिस इज द करेक्ट वन। अगला स्पेलिंग क्या है? सुपरसीड। सुपरसीड की स्पेलिंग होती है SEDE, SUPERSEDE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। PEDE नहीं होता है। सुपरसीड का स्पेलिंग में हम SEDE का यूज करते हैं। पहले सुपर लिखो, उसके बाद SEDE इज द करेक्ट वन। तो सुपरसीड का स्पेलिंग वो हो गया। अगला है क्या? अगला है रिसीव। तो रिसीव में हमने पढ़ा था कि रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा? RECEIVE। और हम करेक्ट, ये करेक्ट है, लेकिन हम कैसे इनकरेक्ट बना देते हैं? RECIEVE, हम ये स्पेलिंग लिख देते हैं। तो हमें याद रखना है कि रिसीव कभी भी आए तो ई के बाद आई का यूज करना है, ना कि आई के बाद ई का यूज करना है। तो यहाँ आई के बाद ई का यूज है, यहाँ ई के बाद आई का यूज है, यहाँ डबल ई है और यहाँ आई है ही नहीं, इसलिए इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एग्रेसिव। एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेसिव, कौन सा स्पेलिंग सही होगा एग्रेसिव का? एग्रेसिव का स्पेलिंग डबल जी वाला सही होगा, जो कि सबने दिया है। तो AGRESSIVE। पहले हम लिखेंगे एग्रेस, एग्रेस की स्पेलिंग को पहले लिखेंगे और उसके बाद सिव लिखेंगे। तो यहाँ डबल एस है नहीं, यहाँ डबल एस है, हाँ है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रेसिव। इसमें सिंगल भी है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें ए है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज आवर लास्ट एंड 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको होमवर्क में करना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस की स्पेलिंग क्या होती है? कंसियस कंसाइंस की स्पेलिंग इतना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, एंड इफ यू लाइक this video, if you found this video helpful, please do like, share and subscribe। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली पार्ट में, जिसमें हम और भी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन को करेंगे।